हेलो एवरीवन एंड कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है दोस्तों, जो है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। देखो, हमने वैसे तो ग्रामर की बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी इस सीरीज में देख चुके हैं, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस हो, क्वेश्चन टैग हो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो, टेंसेस हो, एक एक टेंस को अलग अलग से एनालाइज भी किया है और वो सब मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, यहाँ पे सबसे पहले इस वाले पार्ट में हम बस ये देखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका एक एक एग्जाम्पल बस देखेंगे। आपको इसके आगे की भी पार्ट्स देखने हैं जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ इसके रूल्स और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो देन। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे है एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन इज रिपोर्टेड टू समवन, ठीक है। अगर किसी ने, है ना, किसी ने अगर कोई डायलॉग बोला है और हम वैसे के वैसे उसको सुना रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, वैसे के वैसे अगर हम डायलॉग लिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में यूजुअली क्या होता है कि ऐसे कोटेशन मार्क्स दिए जाते हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमास दिए जाते हैं, उससे समझ में आता है कि हाँ ये डायरेक्ट स्पीच है, कि डायरेक्टली जो उसने उस व्यक्ति ने बोला है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा गया है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, रिया सेड आई एम हैप्पी, रिया सेड आई एम हैप्पी। कुछ चेंजेस किया है नहीं, जो रिया ने बोला है कि मैं खुश हूँ वैसे के वैसे उन्होंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब वो बात होती है कि रिपोर्ट समवन वर्ड्स विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड था, यहाँ पे उसका एग्जैक्टली अपोजिट करके हमें लिखना है कि विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, कि ये वाला जो सेंटेंस होता है ना वो एग्जैक्टली बताता नहीं है। देखो, मीनिंग दोनों के सेम ही होते हैं, मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे बस एक चीज होती है एंड दैट इज कि यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो, हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं, रिया सेड दैट शी वाज हैप्पी। देखो, जब हम थर्ड पर्सन को बताते हैं कि सेकेंड पर्सन ने क्या बोला था, तो हम कैसे बोलते हैं कि रिया ने ऐसा कहा था कि वो बाहर जाने वाली है, या फिर रिया ने ऐसा कहा था कि वो बहुत खुश है। यहाँ पे क्या बोला, वो बहुत खुश है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि वो बहुत खुश है। वही अगर हम डायरेक्ट में बोल रहे तो हम क्या बोलेंगे, रिया बोल रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं मतलब कौन, रिया। रिया बहुत खुश थी। यहाँ पे वो आया, वो कह रही थी कि वो बहुत खुश है। यहाँ पे मैं ही आया, यहाँ पे कोई चेंज हुआ नहीं, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये हिंदी में मैंने आपको बताया कि मैं ही आया, फिर नेक्स्ट वाले सेंटेंस में वो ही आता है। आप कोई भी सेंटेंस को जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हो तब आप ये गेस कर सकते हो। बहुत बार आपको पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई इज इट डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। बहुत इजी, अगर कोटेशन में होगा और एज इट इज़ लिखा हुआ होगा जो बोला है वैसे के वैसे, सो इट इज़ डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट मतलब वो वहाँ पे प्रोनाउंस का थोड़ा चेंज आ जाएगा, है ना, या फिर सेंटेंस को पास्ट में लिखा जाएगा, देन इट विल बी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। सो इसके आगे का पार्ट 2 भी आ रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सी इट, जिसमें मैं आपको रूल्स बताने वाली हूँ। आई होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी आइडेंटिफाई करने को तो भी आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।